हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। लंदन के इंतहाई सर्द मौसम से एक बार फिर हाज़िर हूं। लंदन में इस वक्त -2 और -3 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर चल रहा है। लोग जो हैं कमरों में दुबक गए हैं। हीटर और रज़ाइयाँ जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, गर्म और ड्राई फ्रूट भी खाए जा रहे हैं। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ जो कि बीमार हैं और उनको अपने घर में मौजूद रहना चाहिए, आज फिर अपने बेटे के दफ्तर आए। और आए क्यों? एक ख़ास मकसद था और वो मकसद आप आज इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मियाँ बीमार शरीफ ने एक ही जर्नलिस्ट जो है, जो उनका मनपसंद और पालतू जर्नलिस्ट है, और जिसको मैं आमतौर पे मॉर्गेज रिपोर्टर कहा करता हूँ, उसने इस माँ की अपनी मॉर्गेज की किस्त को खरा करने के लिए क्या सवाल किया, क्या जवाब मिला। और नाज़रीन, हैरत की बात तो ये है कि आज भी एक शरीफुन नफ्स जर्नलिस्ट, नौजवान सहाफ़ी फरीद कुरैशी ने जब सवाल किया तो उसको इग्नोर कर दिया गया, जवाब ही नहीं दिया गया। ये वही फरीद कुरैशी हैं जिन पर चंद दिन कबल इसी जगह पर, इसी मुकाम पर, इसी तरह के एक सवाल करने की पादाश में मियाँ बीमार शरीफ के गुंडों ने हमला किया था, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी और उनको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से रोक दिया था। लेकिन आज देखिए क्या प्लानिंग है, कैसे जब दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो सवाल पहले से दिया जा चुका है और उसका जवाब देने के लिए जब कुछ भूल जाते हैं तो फिर दोबारा से पर्ची मियाँ बन जाते हैं, पर्चियाँ निकालते हैं। लेकिन नालायक इतने हैं, नाअहल इतने हैं कि पर्चियों से भी देखकर कुछ पढ़ना जो है उनके लिए इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जब आप अपने नापसंद सहाफ़ियों को भौंकने वाले कुत्ते कहते हैं तो आपका टॉमी किस तरह सवाल करता है और किस तरह से आपके आगे दुम हिलाता हुआ अपने मनहूस चेहरे के साथ आता है, और फिर उसकी मालूमात इतनी नाक़ुस हैं। इसके बारे में भी नाज़रीन आपको मैं वीडियो देखने के बाद बताऊंगा कि वो किस तरह से सवाल करता है, क्योंकि सवाल तो प्लांटेड है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो मुलाज़ा करें। क्या हाल है? ये सब वो इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग का फैसला दिया, उसमें इल्ज़ाम आप पे लगते रहे, लेकिन जो अब इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, जो उनकी रिपोर्ट में है कि जो काफ़ी बड़ी तादाद में पैसों का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इल्ज़ाम जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बड़ा करिश्मा है। अल्लाह ताला कहता है मैं बातिल को मिटाता हूँ और सच को सामने लाता हूँ। और ये कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुझे तो अपने बेटे से 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने पर ज़िंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया मुझे ज़िंदगी भर के लिए, पार्टी की सदारत से हटा दिया गया और न जाने क्या क्या कुछ करना पड़ा और फिर जेलों में डाल दिया गया। तो यहाँ तो आप देखें ना कि इस शख्स को जिन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, साकिब निसार साहब और जज जो खोसा हैं उन्होंने, तो साकिब निसार साहब और इन्होंने तो इनको वो क्या कहते हैं उसको, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और वो सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया था आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। तो ये है अल्लाह ताला के फैसले। मैं ये समझता हूँ जी कि ये वक्त लगा है, लेकिन ये सब कुछ सामने आया है। और आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने, कि नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग मैंने भी बचपन से सुना हुआ है।
तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला। इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा डाका कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी चोरी नहीं आई। और फिर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी इसे दिया। जी तो नाजरीन, आज आपने देखा कि सख्त सर्दी के मौसम में जब लंदन का टेम्परेचर -2 तक जा चुका है, मियाँ बीमार शरीफ उसी तरह अपने हवारियों, दरबारियों, और एक दरबारी ने तो बाकायदा दरबारियों की तरह का कुर्ता पहन रखा है या कोई कोट पहन रखा है जिस पर फूल और नक्शो नगार बने हुए हैं। ये उसी का खासा है कि वो दरबार में जाने के लिए इस तरह का लिबास ज़ेबतन करे। जब ये अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं, ये मार्बल आर्च है, ये वही मार्बल आर्च है जहां पर बैठकर जज शमीम से दस्तखत करवाए गए। उनसे उनका जो एफिडेविट है वो गर्तरी ने, वो गर्तरी क्या उसका एक नाम है, चार्ल्स गर्तरी ने, वो यहाँ पर बैठकर इसी दफ्तर के अंदर दस्तखत किए, उसको नोटिफाइड किया। और जो आजकल मुतनाज़ बना हुआ है और चार्ल्स भी अपना मुंह छुपाता फिर रहा है, और वो जज भी जिन्होंने ये बयान हल्फी दिया था और वो भी आज अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अदालतों से सज़ा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही दफ्तर है। अब देखिए क्या सीन है, क्या फिल्मी अंदाज है। मियाँ बीमार शरीफ अंदर से तशरीफ़ ला रहे हैं, हवारी दरबारी साथ हैं, और वही मॉर्गेज रिपोर्टर, एक ही रिपोर्टर। नाज़रीन, आप मेरी हर वीडियो में देख लें, आप मेरे हर व्लॉग में देख लें, आपको एक ही मॉर्गेज रिपोर्टर नज़र आएगा। ये वो मॉर्गेज रिपोर्टर है जिसको मैं आमतौर पर यह भी कहता हूँ कि ये सर मूंढने का भी माहिर है और जेबों से पैसे निकलवा कर अपने मकान। नाज़रीन, मुझे कई दोस्तों ने यह भी सवाल किया जो पाकिस्तान में रहते हैं कि मॉर्गेज रिपोर्टर क्या होता है। तो मॉर्गेज रिपोर्टर हम इसलिए कहते हैं कि हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक इन्होंने एक मॉर्गेज ले रखी है जिसकी रकम कहीं और से अदा होती है और उसकी जो किस्त है वो कहीं और से अदा होती है, और उसके सिले में ये अपनी खदमात पेश करते रहते हैं, इसलिए हम इनको मॉर्गेज रिपोर्ट। आप ज़रा देखिए इस वीडियो में एक ही रिपोर्टर, हालांकि लंदन में C44, लंदन में जो है चैनल 5, लंदन में ख़बरें, लंदन में टुडे जो नया चैनल आया है वो क्या नाम है उसका, वो, और इस तरह के समा टीवी, और हर एक का नुमाइंदा मौजूद है और वो वहाँ मौजूद भी होते हैं। अक्सर हमारे बड़े ही प्यारे और शरीफुल नफ्स दोस्त इरफान हाशमी भी सवालात करने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन इन जैसे साफ़ियों को तो जवाब ही नहीं दिया जाता। उसी को जवाब दिया जाता है जो उनकी आई कांटेक्ट में होता है और अंदर से ये फैसला होकर आता है कि यही सवाल करेंगे। और उन्होंने क्या सवाल किया, इतने बेवकूफ़ और निकम्मे सहाफ़ी जिनको दुनिया न्यूज़ ने अपना इंटरनेशनल हेड बना रखा है कि जिनको यही नहीं मालूम कि अभी तक फॉरेन फंडिंग केस में तो कोई फैसला ही नहीं आया। ये तो एक कमेटी की रिपोर्ट है, जो कमेटी फैक्ट्स फाइंडिंग कर रही थी और उसने ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की है। अभी ना तो किसी अदालत में ये गई है रिपोर्ट, ना कोई अदालत जो है उसने किसी को मुजरम करार दिया है। और इन्होंने ये कैसा ज़बरदस्त सवाल कर दिया कि मियाँ साहब, मियाँ बीमार शरीफ साहब, मेरे आका, मेरे मालिक, मुझे ये बताएं कि क्या आप ये लोग इस्तीफ़ा दे देंगे या ये लोग जिनका ये साबित हो गया है, साबित तो कुछ हुआ ही नहीं, एक रिपोर्ट है। और आपको याद है कि मियाँ बीमार शरीफ के ख़िलाफ़ तो एक JIT की रिपोर्ट भी थी और उसके बदले में वो कई जराइम जो इन पर साबित हुए इनको सजाएं हुई। और ये देखें कैसी अजीब बात है, कैसे यानी जो है वो मैनेज किए हुए जर्नलिस्ट हैं। और आज भी यहाँ पर मौजूद थे हमारे दोस्त शरीफुल नफ्स नौजवान सहाफ़ी फ़रीद कुरैशी। जब उन्होंने सवाल किया तो मियाँ साहब जो है उन्होंने खिसकने में अपनी आफियत जानी, क्योंकि फ़रीद कुरैशी के सवालों का सामना करना कोई छोटे बड़े दिल गुर्दे वाले बंदे का काम नहीं है, बड़े दिल गुर्दे का काम है। और फ़रीद कुरैशी के सवाल का जवाब दिए बगैर मियाँ साहब वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लेकिन एक्टिंग देखिए, जब बाहर आए तो ऐसे मास्क पहना हुआ था, जैसे ही उसने जो है वो मॉर्गेज रिपोर्टर ने सवाल दागा और उसी वक्त मियाँ साहब की जो है उन्होंने मास्क उतारा, एक्टिंग की पूरी वो जो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ तो वो जो इंडियन अदाकार है वो उसकी तरह की जो है ना इन्होंने एक्टिंग की। वो जो एक मज़ाहिया सा अदाकार है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो आप सब समझ गए होंगे कि मियाँ साहब का चूँकि चेहरा भी उनके साथ काफ़ी मिलता है, तो आप समझ गए मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। और आप ही कमेंट्स में मुझे बता देंगे कि उस अदाकार का नाम क्या है। लेकिन अदाकारी में ये भी बड़े माहिर हैं, कैसे शानदार तरीके से मास्क उतारा। अच्छा, जब मास्क की पाबंदी थी उस वक्त मास्क पहनते ही नहीं थे, आज मास्क पहन कर निकले और मास्क उतार के उसको जेब में डाल लिया। और जेब से क्या निकाला, तो पता है आपको क्या निकाला,
वही कुछ निकाला जो प्रेसिडेंट ओबामा के सामने निकाला था, पर्चियाँ। आज भी मियाँ पर्ची शरीफ ने पर्ची निकाली, लेकिन मज़े की बात यह पर्ची भी सही तरह से नहीं पढ़ सके। पर्ची पढ़ने में भी इतनी दिक्कत पेश आई, चूँकि ये सारी बातें रट्टी रटाई होती हैं, और ये जो मॉर्गेज साफ़ी है उसको भी रटाई होती हैं, लेकिन जब ज़रा सा भी वो एक आध फ़िक्रा इधर उधर हो जाए तो मुश्किल पड़ जाती है, चेहरे का रंग उठ जाता है। और फिर दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि नाज़रीन, झूठ बोलने वाले के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ चेहरे से यहाँ हो जाता है। झूठ बोलने वाले का पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। और आप जैसे जो नाजरीन हैं, इंटेलिजेंट नाजरीन, और हम जैसे साफ़ी तो फ़ौरन जान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहे, झूठे तो हैं। ये कहते हैं जी, आज इन्होंने इमरान खान को कहा कि जी वो ये दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। वो लंदन में, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, कई वीडियो दिखाता हूँ, कई मेरे पास वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहें, आपका दिल चाहे, आप भी वीडियो के बड़े माहिर हैं, लेकिन मेरे पास भी वीडियोज़ यहाँ जो वो वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे हैं। तो मैं तो नहीं बनाता वीडियो, ना ही मेरी को हर रोड पे या मॉडर्न टाउन में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं वीडियोज़ तैयार करता हूँ और बाद में ये कहता हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगे। लेकिन आपकी वीडियोज़ BBC ने चलाई, मैं BBC की कर्टसी के साथ, ARY की कर्टसी के साथ नाज़रीन आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, उसको भी आप जरा देखें। मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने जाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। नाजरीन, तो आपने ये वीडियो भी देखी, अब देखें, फैसला तो आपने करना है। चोर कौन है? दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने करना है। अब आने वाले इंतखाबात में भी फैसला हो जाएगा चोर कौन है। और एक छोटी सी वीडियो मैं और दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी टीम को कहूँगा वो वीडियो भी दोबारा से, हम पहले भी कई मरतबा दिखा चुके हैं कि आप तो जब लंदन की सड़कों पर जाते हैं, जब लंदन की सड़कों पर सैर करने के लिए, अब तो आजकल आप जाते नहीं डरते मारे, ना कहीं खाना खाने जाते हैं, ना कहीं हवाखोरी के लिए जाते हैं। 8-10 मील बाहर लूटन की तरफ या ब्राइटन की तरफ आप जाते हैं। लंदन में आप इसलिए नज़र नहीं, क्योंकि ब्राइटन और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी कम है, वरना आपको देखकर तो लोग बड़े ही ज़बरदस्त नारे लगाते हैं। इस वीडियो में देखिए चोर कौन है। चोर को कहा कहने वाले पाकिस्तानी हैं, और जो एक खातून है वो सागडार को क्या कहा, ये भी मैं अपनी टीम को कहूँगा आज वीडियो ही 2-3 दिखा दें। तो ये वीडियोज़ आपको दोबारा दिखाते हैं जिनमें इनको बड़े अच्छे अल्फाज से, बड़े प्यार से, बड़े नाइसली चोर 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 कहा जा रहा है। बात सुने, मुनासिब क्या है? शर्म करें, अल्लाह के खौफ से डरे अल्लाह के खौफ से। नवाशी को यहाँ तो बचा लोगे, यहाँ तो नवाशी को बचा लोगे। चुप करे, यहाँ तो नवाशी को बचा लोगे, अल्लाह के घर कहाँ से बचाओगे? डरो अल्लाह के खौफ से। अल्लाह ने तुम लोगों को छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क को लूट लूट के खाया। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार ऐलान कर चुका हूँ, मेरी किताब तकमील के आखिरी मराहल में है जिसका नाम सारा टब्बर चोर है। और मैं सारा टब्बर चोर नहीं कह रहा, ये BBC कहती है, ये BBC बरतानवी नशरियाती इदारा कहता है, ये बड़े बड़े TV चैनल्स कहते हैं, और ये बात तो अब अदालतों में साबित हो चुकी है कि चोर आप हैं। लेकिन नाजरीन, मैं बड़ा ज़बरदस्त इस बात से, इनकी अदाकारी से मुतासर हूँ कि ये ख़ुद तो चोर हैं, लेकिन ये दूसरों को चोर कह रहे हैं, इतनी डटाई के साथ कह रहे हैं। लेकिन वो हमारे बुज़ुर्ग बताया करते थे कि आपके दाएं और बाएं नेकी और बुराई लिखने वाला फरिश्ता मौजूद होता है, वो नज़र नहीं आता। आप अगर कोई बुरा काम करें तो बुराई लिखी जाती है, नेक काम करें तो नेकी लिखी जाती है। फरिश्तों को मालूम है कि चोर कौन है और साध कौन है, और आपके बारे में तो दुनिया में बच्चे बच्चे को मालूम है। नाज़रीन, ये वीडियोस पहले मुलाज़ा फरमाएं, फिर मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ आऊँगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो देखिए जिसमें चोर किसको कहा, ये आपको नज़र आया कुछ? ये मियाँ बीमार शरीफ को कहा जा रहा है या इमरान खान को कहा जा रहा है? मैं इनको कई मरतबा चैलेंज कर चुका हूँ, इनके हवारियों को भी चैलेंज कर चुका हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप एक काम करें, बड़ी सी एक तस्वीर इमरान खान की ले लें और बड़ी सी एक तस्वीर जो है वो आप मियाँ बीमार शरीफ की ले लें। लंदन की सबसे मसरूफ़ शारा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़े हो जाएं,
आप पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि गैर मुल्कियों से, जहाँ पर कई ममालिक के लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अरबी भी होते हैं, टर्किश भी होते हैं, रशियन भी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। आप ये पूछें इमरान खान की तस्वीर की तरफ इशारा करके, डू यू नो दिस मैन? मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि लोग कहेंगे यस, दिस इज इमरान खान, हीरो ऑफ द क्रिकेट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। और आप दूसरी तरफ मियाँ बीमार शरीफ की तस्वीर लेकर खड़े हो जाएं और उनको पूछें डू यू नो दिस मैन, तो मैं पूरे चैलेंज, पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी देखेगा तो उसमें से 90% से ज़्यादा लोग चोर चोर की आवाज़ें लगाएंगे, और अगर कोई गैर मुल्की देखेगा तो वो गोरों के स्टाइल में नो नो कमेंट्स, नो 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 आई डोंट नो दिस, और वो चला जाएगा। आप कैसी बातें करते हैं? आप किसी को चोर कहने से पहले मास्क ना उतारें, अपने गिरेबान का 1 या 2 बटन खोल लें, जहाँ से आपको बदबू आएगी, आपको पता चलेगा कि चोर कौन है, और चोर कहने के साथ साथ चोर का एक जो तासुर है उसकी भी आपको बदबू आएगी। लेकिन ये जो आपके सामने लोग खड़े हैं, ये जो मॉर्गेज रिपोर्टर जिनको आप तैयार कर लेते हैं, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है कि इनको पता है कुछ नहीं होता, ना इनको किसी खबर की, यानी जो इनको कहा जाता है ना अंदर से जो अंदर इनके मीडिया सेल में जो लोग काम करें, जिनमें से 1-2 लोग गैर कानूनी हैं, उसके बारे में आपको एक प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कौन गैर कानूनी है। उसके मैं आपको सिक्योरिटी लाइसेंस की एक कॉपी दिखाऊंगा जो किसी के सिक्योरिटी लाइसेंस पे वो काम करता रहा, और वो लोग हैं कि जो अंदर बैठकर गंदी डटी सियासत करते, और जो अपने असली कारकुनान को भी अंदर नहीं आने देते, मियाँ नवाज शरीफ के करीब नहीं फटकने देते। ये जो 2-4 लोग हैं 27 वाले, इनको ये देखें ना, जुबैर गुल साहब कब से ये प्रेसिडेंट हैं, ये इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे कि ये सदर बरतानिया मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून का बाकायदा दफ्तर एक कार गैरेज में मौजूद है, या कार जहाँ कारें मरम्मत होती हैं वहाँ पर उनका दफ्तर रजिस्टर्ड है। तो ये कब से सदर हैं, ये भी एक प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और ये क्यों नहीं पीछा छोड़ते सदारत का, असली कारकुनान को क्यों नहीं आगे आने दिया जाता, असली सहाफ़ियों को क्यों नहीं आने दिया जाता, और इसी तरह के मॉर्गेज रिपोर्टों से इसलिए ये सवालात कराए जाते हैं कि वो आपके लोग हैं, वो आपके टॉमी हैं, और अगर कोई अच्छा बोलने वाला जर्नलिस्ट जो आपके सामने आ जाए तो उसको आप भौंकने वाला कुत्ते का नाम दे देते हैं। लेकिन वो जैसा कि कहते हैं कि मेरा कुत्ता टॉमी टॉमी, आपका कुत्ता कुत्ता कुत्ता, वो क्या एक मुहावरा है इस तरह का, मुझे तो इस तरह के फजूल किस्म के मुहावरे भी नहीं याद, लेकिन आपको तो मालूम होगा कि आपका कौन सा है और असली जो लोग हैं वो कौन से हैं। आपने उस असली बंदे को बोलने नहीं दिया, आज भी नहीं बोलने दिया। आज भी जब उन्होंने सवाल किया, उनकी आवाज़ वीडियो में नाजरीन आप सुन सकते हैं, फरीद कुरैशी ने जब सवाल किया तो ये मुंह लपेट कर, मियां साहब ये रोक रहे हैं वीडियो बनाने से आपके सिक्योरिटी गार्ड, यू कांट स्टॉप मी, यू कांट स्टॉप मी, यू कांट टच मी। ये हमेशा ऐसे लोगों से मुंह लपेट कर चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन सहाफ़ियों ने इनका कच्चा चट्टा खोल दिया तो फिर बहुत बड़ी जो है ना राज अफशा होंगे। और नाज़रीन आज ये भी खबरें आई कि कुछ वीडियोज़ हैं जो मीडिया हाउसेस के लोग जो हैं उनके पास हैं, उसका फोरेंसिक करा रहे हैं। भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो बास्केट वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोज़ इनके पास मौजूद हैं, और वो आपस में अब अदारों को लड़ाएंगे, जर्नलिस्टिक अदारों को लड़ाएंगे, सहाफ़ती अदारों को लड़ाएंगे, इशाती अदारों को लड़ाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की वीडियोज़ निकाली जाएंगी और एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाएगा। और इसका सरगना यही लंदन में मौजूद है, उसको सब जानते हैं, और उसकी जो बड़ी मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कहती हैं कि मेरे से माफ़ी मांगे, आपसे माफ़ी अब नहीं मांगी जाएगी, आप खुदा से अल्लाह से माफ़ी मांगें, आप लोग अल्लाह की पकड़ में हैं। जुर्रियाँ आपके चेहरे के भी वाज़ेह हो गई, और जुर्रियाँ आपके मॉर्गेज रिपोर्टर के चेहरे पे भी हराम खाने की साफ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।